हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल का, जो हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, है ना। ठीक है। और एक पर्यावरण दिवसीय में जो पर्यावरण दिवस है जो हमारा, ये पूरा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, है ना। एक क्वेश्चंस तो बनेगा, अगर बनेगा दिवस में से तो इसमें से क्वेश्चंस बनना ही बनना है। ठीक है, तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता हुआ है। हम पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं क्या? नहीं। अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं? बिल्कुल नहीं। आकाश का नहीं, वातावरण का हम अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? हम वातावरण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? वातावरण का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो रही बात? वातावरण का अध्ययन करते हैं। क्लियर। अब देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान में जीव समुदायों का, है ना, क्या होता है? पारिस्थितिक जो विज्ञान में क्या होता है, जो हमारा जीव समुदाय होता है, जीव समुदाय मतलब जिसमें जीवन होता है ना, जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ क्या होता है? वातावरण के, जीव समुदाय का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध क्या होता है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी क्षेत्र में प्राणियों और पौधे जैसे, है ना, जो किसी क्षेत्र में जीव है ना, किसी भी क्षेत्र में जीव और जंतु समुदाय के साथ पर्यावरण के जो अजैविक घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। तो जो अजैव घटक होते हैं, अजैविक जो घटक होते हैं, जैसे हमारा मिट्टी है ना, हवा है, पानी है ना, इनको क्या बोलेंगे? परितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं, है ना। जो हमारा अजैविक जो घटक होता है, जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इसको क्या बोलते हैं? परितंत्र बोलते हैं। इकोसिस्टम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इकोसिस्टम, है ना। अजैविक घटक, अजैविक घटक जिसमें हमारे क्या होते हैं? जीव नहीं होते हैं। जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें क्या, जिसमें हमारा जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, जैविक घटक कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जीवीय घटक नहीं है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जीवीय घटक नहीं है, तो हमने बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। तो इकोसिस्टम हमने बताया था कि जीवीय घटक नहीं है। जीवीय घटक मतलब जिसमें जीव नहीं है। ठीक है। तो आपका वनस्पति में होता है, जैसे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे में आपका जीव होता है ना। जीवाणुओं में भी, बैक्टीरिया में भी हमारा जीव होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वायु में हमारा ये अजैविक घटक है। क्या है? ये अजैविक घटक हमारे अंतर्गत आते हैं। क्या है? ये हमारे अजैविक घटक है। क्लियर हुआ बात? ठीक है। पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, थोड़ा सा समझाएंगे। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें क्या होता है? सभी प्रकार के जीवित जीव एवं पौधे शामिल होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, सभी प्रकार के जीव, है ना, सभी प्रकार के जीव प्लस पेड़ पौधे शामिल होते हैं। पेड़ पौधे शामिल होते हैं, है ना, सभी प्रकार के जीव प्लस पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं, है ना। इसके अंतर्गत, इसके जो अंतर्गत होता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जीवित एवं अजीवित घटकों के परस्पर, है ना, जीवित, याद रखिएगा, जीवित एवं अजीवित, है ना, जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य क्या होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र, है ना, एक इकोसिस्टम जो तंत्र होता है ना। इकोसिस्टम तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा के जो प्रवाह होता है, इसको क्या होता है? चक्रीय तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है ना। चक्रीय तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, समझ बात आई? तो आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जीवीय घटक नहीं है, कौन सा जीवीय घटक है, कौन सा जीवीय घटक नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन से समझ में आया आपको? ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि किसने सर्वप्रथम गहन
परिस्थितिक जो तंत्र है, गहन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। तो गहन परिस्थितिक तंत्र का जो प्रयोग किया था, क्या ओडम ने किया था, रनकियन ने किया था, E.F. क्लीमेंट्स ने किया था, अर्निज नेस ने किया था। तो गहन परिस्थितिक तंत्र का प्रयोग अर्निज नेस ने किया था। किसने किया था? अर्निज नेस ने किया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, इकोसिस्टम का जो संकल्पना जिसने किया था उसको श्रेय किसने दिया जाता है? स्ट्रेहल को दिया जाता है, एजी टांसलो को दिया जाता है, सीसी पार्क को दिया जाता है ना। इसका पार्क का है सीसी पार्क। क्या है? सीसी पार्क। F.R. फोसबर्ड को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो एजी टांसले को दिया जाता है, एजी टांसले को दिया जाता है। क्लियर हुआ बात? हमने बताया था पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक एवं क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। और जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं, हमने आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर होगी बात? नहीं हुई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रामसर सम्मेलन होता है ना। एक क्वेश्चन पूछता है रामसर सम्मेलन के बारे में कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है ना। तो किससे संबंधित है? जैव ईंधन से, वनों से, या नम भूमि से, या शुष्क भूमि से। तो नम भूमि से, यानी जो होता है हमारा जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर नम भूमि से संबंधित है। कैसे नम भूमि से संबंधित है? तो जो हमारा रामसर सम्मेलन है ना, 1971 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये हम थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे। 1971 में क्या हुआ था हमारा? 1971 ईस्वी में, है ना, आर्द्र भूमि किसके लिए? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता हुआ। बहुउद्देशीय क्या हुआ था? समझौता हुआ था, है ना। समझौता हुआ था, बहुउद्देशीय समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं हम? रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आता है तो ईरान में हुआ था, है ना। ईरान में हुआ था। भारत में जो शामिल किया गया, इसमें जो रामसर सम्मेलन जो भारत में शामिल किया गया 1982 में क्या किया गया? शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रहे, है ना। जैसे रामसर सम्मेलन में आपका जैसे जम्मू कश्मीर शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया, ठीक है, पंजाब को शामिल किया गया, केरल को शामिल किया गया, राजस्थान को शामिल किया गया, उड़ीसा को शामिल किया गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया, है ना। आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया, फिर असम को शामिल किया गया, फिर तमिलनाडु को शामिल किया गया, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इतने राज्यों को शामिल किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या रामसर साइट है आपका? बुलर झील है ना, बुलर झील। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? चंद्रताल आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि। पंजाब में क्या है? पंजाब में आपका है कांजली झील, रोपण झील इत्यादि। ऐसे अब ये रामसर सम्मेलन के बारे में बस इतना ही पूछेगा, कैसे संबंधित है? नम भूमि से। कब हुआ था? 1971 में। संरक्षण बहुत जब समझौता हुआ उसे रामसर सम्मेलन का, ये भारत में कब हुआ? 1942 में शामिल हुआ, ठीक है ना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर होगी बात? चलिए, और पर्यावरण दिवसीय की हम बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण दिवसीय में बात करेंगे तो पहला है विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 14 दिसंबर को मनाया जाता है ना। ठीक है, तो इस दिवस को आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ बात? इसके बाद देखिए ग्लोबल 500, ये जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार क्या प्रदान किए जाते हैं?
जनसंख्या नियंत्रण से है, बिल्कुल गलत है। आतंकवादी के विरोध अभियान के लिए बिल्कुल गलत। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए होता है, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार दिया जाता है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक होता है पर्यावरण में EVS संक्षेपण। EVS जो संक्षेपण होता है इसका क्या अर्थ होता है? EVS संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल स्किल्स। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। क्लियर हो रही बात? तो ये रहा क्वेश्चंस, है ना, ये रहा शॉर्ट में क्वेश्चंस। ठीक है, पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।